दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। लेकिन अगर आपने अपना सुख दुख गलत लोगों को बताया, ऐसे लोग जो आपका हित नहीं चाहते, तो आपका दुख बांटने से बढ़ेगा और सुख बांटने से कम होगा। ध्यान से अंत तक सुनिए। अगर आप भी हर दर्द, हर परेशानी किसी को बता देने की आदत रखते हैं, यह सोचकर कि मन हल्का हो जाएगा, तो जरा ठहर कर सुनिए, क्योंकि हर दर्द साझा करने के लिए नहीं होता और हर कान उसे सुनने के लिए नहीं बना होता। कई बार जो बात हम राहत के लिए कहते हैं, वही बात आगे चलकर हमारी कमजोरी बन जाती है और इंसान को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और लोग उसके दुख का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूँ, वह किसी को चुप रहने की सीख नहीं है, बल्कि यह समझ है कि कब बोलना चाहिए और कब अपने भीतर ही चीज़ों को संभाल लेना ही बुद्धिमानी होती है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सीख है कि कब भावनाओं में बहे और कब दृढ़ रहे। इसलिए अंत तक ध्यान लगाकर सुनिए। गांव में एक आदमी रहता था, नाम था मोहनलाल। स्वभाव से साफ दिल, मन में जो आता वही बोल देने वाला। सुख हो या दुख, उसे लगता था कि बांट लेने से बोझ कम हो जाता है। किसी से घर की तंगी कह देता, किसी से बेटे की नालायकी, किसी से अपनी बीमारी। उसे लगता था लोग सुनेंगे तो मन को सहारा मिलेगा। शुरुआत में लोग सुनते थे, दिलासा भी देते थे, लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगी। वही लोग जो सहानुभूति जताते थे, अब उसकी बातों को आपस में दोहराने लगे। किसी ने कहा ये तो हमेशा रोता रहता है, किसी ने कहा इससे कोई काम ठीक से नहीं होता, और मोहनलाल को पता भी नहीं चला कि उसका दुख अब उसकी पहचान बन चुका है। एक दिन वो चौपाल पर बैठा था चुपचाप, तभी वहां हरदेव काका आए। उम्र ज्यादा थी पर आंखों में समझ की शांति थी। उन्होंने मोहनलाल से पूछा, आज इतना शांत क्यों है? मोहनलाल ने मन की सारी बात कह दी। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हर दर्द दवा नहीं चाहता, कुछ दर्द धैर्य चाहते हैं। उन्होंने कहा, जो अपना दुख हर किसी को बताता है, दुनिया उसे मजबूत नहीं कमजोर समझने लगती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपके घाव पर मरहम में ही नमक छिड़कते हैं। काका ने पास रखे घड़े की ओर इशारा किया और कहा, देख घड़ा, अगर हर किसी के सामने उलट दिया जाए तो उसमें कुछ बचता नहीं। इंसान का मन भी ऐसा ही होता है, उसे भी संभाल कर रखना पड़ता है। उस दिन मोहनलाल ने पहली बार सोचा कि शायद चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बचाने का तरीका है। इसके बाद जब भी मन भारी होता, वो हर किसी को बताने की जगह या तो खुद से बात करता, या भगवान के सामने बैठ जाता, या किसी एक ऐसे व्यक्ति से कहता जो सच में भरोसे के लायक था। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा और वैसे हल्के में नहीं लेते थे, और सबसे बड़ी बात, उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। याद रखिए, दुख बताना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को बताना खुद को कमजोर करने जैसा होता है। हर बात का एक समय होता है, हर दर्द का एक पात्र होता है, और जो इंसान ये समझ जाए वही अपने आत्मसम्मान और अपनी शांति दोनों को बचा पाता है। क्योंकि कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि खुद की रक्षा करना होता है। भक्तों, अगर इस कहानी को सुनकर आपके दिल में कुछ हुआ और कुछ समझ आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सीख अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके और बाकी भक्तों का भी भला हो सके। भक्तों, नाम जप करते रहें। कमेंट्स में राधा कृष्ण जरूर लिखें और ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपने सवाल कमेंट्स में अवश्य पूछें, अगली कथाओं में मैं उनका उत्तर दूंगा।